मेरे सभी प्यारे दोस्तों को आत्मवंदन, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राम की कथा का गुणगान तो हमने गा लिया दोस्तों, पर क्या हमने माता सीता के त्याग को जाना? माँ सीता भी उतनी ही राम के साथ उस युद्ध में विजय पाने की हकदार थी। दोस्तों, मेरा परम सौभाग्य है कि रामनवमी वाले दिन PSSM की तरफ से, टीम की तरफ से मुझे सीतायन का गान करने का मौका मिला। ध्यान के द्वारा जब हमने सीता माँ के अनदेखे कार्यों को देखा, जाना, समझा। श्री राम का कार्य पहाड़ी युद्ध था, लेकिन माता सीता उन्होंने मानसिक युद्ध किया। दोस्तों, सीता माँ भी उतनी ही हकदार है उस विजय की, जो उन्होंने रावण की इतनी लंका में रहकर वो मानसिक युद्ध किया। सीता माँ अपने लक्ष्य को जानती थी, वो खुद को पहचानती थी, वो ये भी जानती थी कि रावण कौन है। दोस्तों, रामायण हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं करते हैं तो हमारे भीतर का रावण जागृत हो जाता है। दोस्तों, हम सब में भी रावण बनने की क्षमता है। यह मंदोदरी एक आदर्श पत्नी कह सकते हैं हम दोस्तों, क्योंकि उन्होंने रावण का साथ दिया। लेकिन सीता माँ लंका में रहकर मंदोदरी को जगाने का काम करती हैं। दोस्तों, वो उनके अंदर जागरूकता पैदा करती हैं। वो कहती हैं कि मंदोदरी माँ, तुम एक कुछ परसेंट एक आदर्श पत्नी तो हो सकती हो, लेकिन अगर गहराई से सोचो तो क्या आप अपने आप को एक आदर्श नारी कह सकती हैं? कह सकेंगी? क्यों आपने रावण के इस गलत कार्य में साथ दिया? माँ सीता यही उनको बताती हैं। मैं इस बात को कहना चाहूँगी, बस हम सबको जानना है कि रावण के पीछे का सार क्या है। अयोध्या बाहरी रूप से, मिथिला आंतरिक रूप से प्रबल थी। हम और राम, यानी भगवान राम और माँ सीता, माँ जानकी का मिलन कोई साधारण मिलन नहीं है। दोस्तों, यह मिलन हमको अपनी आंतरिक ऊर्जा से मिलन सिखाता है, जो हम सब ने भी ध्यान के माध्यम से जाना और समझा। हम जानते नहीं हैं कि माँ सीता ने कितने त्याग किए हैं। जब उस माँ सीता ने इतने त्याग किए हैं तो हम तो आम इंसान हैं। दोस्तों, माँ सीता लंका में मानसिक रूप से रावण से लड़ती रही और उनके अंदर का प्यार जगाने की पूरी कोशिश करती रही, ये जताने के लिए कि रावण अपने अहंकार के कारण ही रावण इस दुनिया से गया। राम के हाथों उनकी मृत्यु हुई, लेकिन माता सीता वहाँ पूरी तरीके से साथ थी। वो कनेक्शन राम और सीता का जो उन्होंने आपस में करके सोल के माध्यम से दोस्तों युद्ध में विजय पाई। यहाँ मैं इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों कि राम का गुणगान हमने किया, लेकिन नारी शक्ति की मिसाल माँ सीता का गुणगान करना हम क्यों भूल गए?
मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आप सब लोगों को भी पता चले। अभी हम रामनवमी पूरे हर्षोल्लास के साथ मना के आए दोस्तों। वहाँ हमने नारी शक्ति जो बढ़ चढ़ कर आगे थी, क्या हमने उनकी मिसाल को देखा? मैं चाहती हूँ सभी दोस्तों कि माँ सीता की अनकही गाथा आप सिताइन के माध्यम से ज़रूर सुने पढ़ें, जो इनकी अनकही गाथा है। बाकी PSSM और हमारी पूरी टीम की पूरी कोशिश है, हम YouTube के माध्यम से छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपके साथ माँ सीता की कहानी साझा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो मैं आप सब लोगों से इतनी गुजारिश करूँगी कि आप और कुछ नहीं तो घर बैठे आप इस सत्र से जुड़ें और माँ सीता की अनकही गाथा का आनंद लें। और इतना भी नहीं दोस्तों, तो YouTube पे हमारी वीडियो डालने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम माँ सीता की उस सशक्तिकरण को हम आगे, जो हम सबसे हमारे शास्त्रों में छुपा हुआ है, उसे हम उजागर कर सकें। तो आप ज़्यादा नहीं तो हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट या शेयर कर सकते हैं दोस्तों। बेशक आपकी नीड ना हो ये, लेकिन आज कई लोग ऐसे बैठे हैं जो उनके अंदर खालीपन है, वो उस कमी को, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की कमी पूरी हो जाए दोस्तों। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारी वीडियो को साझा कर सकें दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारी पूरी कोशिश है हम अपने ज्ञान को जगह जगह बांट पाएँ, PSSM के माध्यम से भी। एक बात और याद आ रही है, अभी जब हम दूसरा स्वाध्याय माँ सीता का 8:30 बजे हमारा सेशन होता है नाइट में, वो कर रहे थे। उसके बाद हमने आधे घंटे का ध्यान करा, तो एक अंदर से इंट्यूशन आ रहा था बार बार कि वीडियो बनाई जाए, वीडियो बनाई जाए, कुछ माँ सीता के लिए भी कहा जाए। तो हमने ये छोटा सा आपके सामने एक वीडियो दिया है। तो दोस्तों, सोल कनेक्शन जो होता है वो हम ध्यान के माध्यम से ही कर सकते हैं, और सभी से प्यार, सभी से कनेक्शन, एक आत्मा का कनेक्शन दोस्तों। मतलब मन में बहुत कुछ आ रहा है लेकिन मैं साझा नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ध्यान का एक हिस्सा बने। माँ सीता की अनकही गाथा सितायन, जो इनकी लेखिका है कविता गुप्ता जी, कई दिनों से एक अंदर से अटैचमेंट हो रहा था कि उनसे बात हो जाए, काश उनसे बात हो जाए। जब हमें टीम के द्वारा माँ सीता के गुणगान करने का मौका मिला, उसी समय जब हम कुछ वीडियोस बना रहे थे, तो दोस्तों ठीक रात 10:30 बजे कविता मैम का मैसेज हमारे पास आ जाता है। तो सोचिए दोस्तों, क्या है ये? सोल कनेक्शन ही तो है। हमारे मास्टर्स कृष्णा, हमारे मास्टर्स रामा, जो हम इतनी धूमधाम से इनको देखते आए, अगर हम अपने भीतर भी जानने की कोशिश करें दोस्तों, तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं ध्यान के माध्यम से। हमारे पास सब कुछ है दोस्तों, सब कुछ। हमसे ये छोटे छोटे काम हमारा शरीर नहीं कराता, वो शक्ति कराती है दोस्तों। उस शक्ति को भीतर से पहचानना हमारा काम है। मतलब इतने अनुभव कि मैं क्या साझा करूं दोस्तों, शब्द नहीं है। और माँ सीता की अनकही गाथा जिससे जुड़कर मेरा परम सौभाग्य है दोस्तों कि मैं ये गाथा का गुणगान कर पाऊँ, आप सब तक पहुँचा पाऊँ। एक चीज़ और दोस्तों साझा करना चाहूँगी, मन में आ रही है तो बोल देती हूँ। माँ सीता जब युद्ध हो रहा था, तो जब बाण लक्ष्मण जी को लगा था, तो लक्ष्मण जी के प्राण जा चुके थे दोस्तों।
ये बात हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रही दोस्तों कि हमारे शास्त्र गलत हैं, लेकिन माँ सीता की अनकही गाथा, उनके इतने बलिदान को जानना भी हमारा कर्तव्य है दोस्तों। जिस तरीके से अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो बिना स्त्री के वो कार्य पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं हो सकता दोस्तों। उसी तरीके से जब युद्ध हो रहा था तो जब लक्ष्मण जी के प्राण जा चुके थे तो यमराज लेने आ चुके थे, तब माता सीता ने अपनी आयु उन्हें दी थी। यमराज से भी लड़ गई थी हमारी माँ सीता। क्या ये सब हम सब जानते हैं? नहीं दोस्तों। तो मेरी आप सब लोगों से बस इतनी विनती है कि सीताइन को आप पढ़ें और आगे साझा भी करें दोस्तों। मैं इतना ही कहना चाहूँगी और इतना कहकर अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन।